पीलापन की समस्या, और यह जो समस्या है ना, आपकी पैदावार को, उपज को, फुटाव को, कई पौधे हैं पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो आप कैसे पीलापन की समस्या से निजात पा सकते हैं, कैसे पीलापन की समस्या को खत्म कर सकते हैं। यदि पीलापन एकदम खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा फुटाव आएंगे और पैदावार भी काफ़ी अच्छी बढ़ने वाली है। तो आपको बतला दें कि कौन से काम करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो आप तक कई जानकारी, कई वीडियो पहुंचती होंगी। ये सल्फर स्प्रे कर दो, 80% वाली सल्फर का प्रयोग कर लीजिए, 90% WD वाले सल्फर का, लिक्विड सल्फर का, या फिर जिंक सल्फेट 21%, जिंक सल्फेट 33% का स्प्रे आप कर लीजिए। लेकिन फसल को हरी भरी करने के लिए कहीं ये फंगीसाइड स्प्रे कर दो, वो फंगीसाइड स्प्रे कर दो, मैग्नीशियम का स्प्रे कर दो, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जिंक सल्फेट का, NPK का, ह्यूमिक एसिड का, जमाने भर की टॉनिक और फंगीसाइड के बारे में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये बतला दें कि इनका स्प्रे करेंगे तो खर्च में आप पड़ेंगे। तो सही समय पर आपको सही खादों का, सही उर्वरक का, सही न्यूट्रिएंट, सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे लागत बढ़ेगी। तो सबसे पहले कारण के ऊपर बात करते हैं, फिर बात करेंगे इन खादों का प्रयोग करके आप बहुत अच्छे परिणाम और फसल को हरी भरी कर सकते हैं। पहला जो कारण है दोस्तों, कि आप यदि ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो यह भी एक प्रमुख कारण है। यदि बरसात ही ज़्यादा हो गई है तो फिर पीलापन की समस्या है। फिर ज़्यादा हमने कहीं कहीं पर सिंचाई करी और फिर ज़्यादा पानी भरा रह गया तो वहाँ पर भी पीलापन की समस्या रहती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि फसल को थोड़ा सा अंतर रखे, गैप रखे, सूखा सूखा कर आप सिंचाई करें। यानी बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी एक समस्या आ सकती है कि पीलापन काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है और ज़रूरत के हिसाब से फसल का ऑब्जर्वेशन करें। कहीं एकदम नमी बनी हुई है और फिर भी आप सिंचाई कर रहे हैं तो यह भी एक पीलापन का कारण है। तो गैप को बढ़ाइए और उस हिसाब से सिंचाई करिए। नंबर 2, फंगस या फिर रस चूसक कीटों का प्रकोप है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ पर पौधा है, कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कि यह भी एक पीलापन का कारण है। यदि कहीं ना कहीं आपके पौधे के पास, जड़ों के पास और जड़ों से थोड़ा ऊपर यदि मोइला, माहो का प्रकोप है तो फिर ऐसी कंडीशन पर अलग से कोई फंगीसाइड, कोई कीटनाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई फंगस लगा है तो इसके लिए आप जैसे रीजेंट आता है, रीजेंट अल्ट्रा, यानी हम बात कर रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड GR या फिर कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रीजेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वाकई नीचे से कोई समस्या है, कोई इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप है तब। तो ये तो बात हो गई कि फंगस या फिर माहो, मोइला का प्रकोप है तो यह भी पीलापन की समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आप यूरिया, नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं कि यूरिया जो उर्वरक खाद है कहीं ना कहीं आप पूर्ति अच्छे से नहीं करेंगे, या फिर जो नाइट्रोजन है, जो खाद है उसका शेड्यूल। अब कुछ किसान भाई 2 एकड़ गेहूं की फसल पर 2 एकड़ गेहूं में मात्र 50 किलोग्राम DAP खाद का प्रयोग करते हैं, उसे मात्र नाइट्रोजन और फास्फोरस केवल है। तो ऐसे में हम प्रॉपर बुआई के समय प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे और फिर सही समय पर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करेंगे। नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए आपको सही समय पर सही उर्वरक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली जो खाद CRI स्टेज में, जब 21 से लेकर 25 दिन के आसपास की फसल हो तो शायद पहली खाद आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके फसल में, आपके खेत में हल्की भूमि है तो जो यूरिया खाद है उसको आपको छींटा कम मात्रा पर 2-3 खादों के रूप में यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपकी भारी भूमि है, काली मिट्टी है, काली दोमट भूमि है तो फिर जो खाद है ना उनको आप 2 या 3 बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है, काली दोमट भूमि होती है, वह पानी को और खाद को ज़्यादा दिन तक पकड़ के रखती है। एज अ कंपेयर हल्की जो भूमि होती है वह जल्दी पानी को धारण कर लेती, सूख लेती है। तो कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रोजन जड़ों से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हल्की भूमि पर नाइट्रोजन को थोड़ा सा पार्ट टू पार्ट, थोड़ा थोड़ा मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए। तो नाइट्रोजन का सही समय पर सही प्रयोग आपको करना चाहिए। तो देखिए, यदि पीलापन की समस्या है तो इसके लिए ज़्यादा बंगाली उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए पहली खाद पर और दूसरी खाद पर जो आपको काम करना है, पहली खाद पर जिंक सल्फेट 33% वाली लेना है। जिंक 33% और सल्फर 15% होती है। आपको 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है किसी भी बेस्ट कंपनी का। अब आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं कहीं कहीं पर पीलापन की समस्या रहती है या फिर धारियां बन जाती हैं, ज़्यादा पीलापन की समस्या रहती है। तो ऐसी कंडीशन पर सल्फर बहुत अच्छा काम करेगी और पोटाश में भी जो जिंक है और सल्फर है वो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिंक सल्फेट आपको लेना है 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम, और इसके साथ सागरिका दानेदार यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट हमारी फसलों को ज़्यादा फुटाव निकालने के लिए, ज़्यादा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करने के लिए, और पौधा जब भोजन बनाता है ना प्रकाश संश्लेषण से, तो वह जो गतिविधि है उसको भी तेज करता है सीवीड। तो सीवीड किसी भी अच्छी कंपनी का जरूरी सागरिका दानेदार ही लें, बल्कि बायोबीटा दानेदार भी ले सकते हैं, धनजन गोल्ड को भी आप ले सकते हैं 10 किलोग्राम। और इसके साथ आपको मिक्स करना है दोस्तों यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम मिक्स करना है। इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए, और 1 एकड़ में आप जब 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में जब हमारी फसल हो तो फर्स्ट खाद के साथ यह काम करेंगे, पीलापन की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी पहली खाद। दूसरी खाद पर जब हमारी फसल 45 दिन से लेकर 55 दिन के बीच की हो,
45 से 55 दिन के आसपास की हो तो इस समय हमको किसी बेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स लेना है 5 किलोग्राम, जिसमें मोलिब्डेनम हो, जिंक हो, बोरोन हो, आयरन हो, कॉपर हो, ऐसे पोषक तत्व हो, 5 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ यूरिया और उर्वरक खाद आपको लेना है लगभग 40 से 45 किलोग्राम। और इसके साथ बोरॉन 10%, जो चमक है ना, आगे चल के क्वालिटी को बढ़ाने में, चमक को बढ़ाने में और दाने को वजनदार करने में बोरॉन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो बोरॉन आपको लेना है 1 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। इन खादों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो अलग से कोई भी एड कॉम्बिनेशन करने की, अलग से फंगिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। और फंगस यदि आपकी जड़ों के पास लगी है, पत्ते नीचे से पीले पड़ रहे हैं, तो फिर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड काम नहीं करेगी। ध्यान से सुनिए, इसके लिए सिस्टमैटिक फंगनाशक आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप खाद देते हैं, चाहे फर्स्ट खाद पर, सेकंड खाद पर, जैसे कार्बेंडाजिम 50% WP, जैसे वावेस्टन आती है, पर किसी भी कंपनी की कार्बेंडाजिम आप ले सकते हैं 50%, उसको खाद में 1 किलोग्राम मिलाकर प्रयोग करेंगे तो जड़ों में लगने वाली फंगस खत्म। और लगने वाले मोला माहू है तो इमीडाक्लोरप्रिड या फिर आप रिजेंट का इस्तेमाल करें, कोई भी दानेदार इंसेक्टिसाइड 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं यदि मोला और माहू का प्रकोप है तो ऐसी कंडीशन पर यह 2 खाद देने से पीलापन खत्म, ज़्यादा फुटाव आएंगे। बाकी बंगाली उपाय करने से कोई मतलब नहीं, खर्च बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। यदि आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है, चाहे 38% या फिर 58% वाली खरपतवार नाशक का यदि आपने स्प्रे कर दिया है, या फिर आपने क्लोडिनाफॉप, प्रोपरजाइल और मेटसल्फ्यूरिन मिथाइल का इस्तेमाल किया है, स्प्रे किया है, तो खरपतवार नाशक से हमारी फसल को झटका आता है, पीलापन आता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर सिंचाई करिए, खाद दीजिए, फसल हरी भरी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया, ज़्यादा बंगाली उपाय करने से कोई मतलब नहीं है। गेहूं की फसल पर यदि पीलापन की समस्या है तो थोड़ा सा धैर्य आपको बनाए रखना है। किसान भाई, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास वाला बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे।